तो आपको एक्टिंग इन सब का बचपन से कुछ शौक था या क्या था? हाँ, मैं कल्चरली आई वाज़ क्वाइट एक्टिव। ओके, सो बहुत डांस में पार्टिसिपेट करना, गानों में पार्टिसिपेट करना एंड स्किट्स में पार्टिसिपेट करना। तो मुझे मेरे साथ यही था कि या तो मैं आईपीएस ऑफिसर बनूँगी, क्योंकि मैं अपने फादर को जब देखती थी उस ड्रेस में एंड विद दैट गन, क्योंकि मैंने कभी डॉल से नहीं खेला। लड़कियाँ होती हैं डॉल से खेलती हैं, मैंने कभी डॉल से नहीं खेला। पापा कुश्ती कर लेते हैं, पापा पंजा लड़ा लेते हैं। अच्छा पापा गन लोड कर रहे हैं, आज तो क्या हो रहा है? पापा मुझे सो आई टेल यू वेरी फनी इंसिडेंट। मैं छोटी थी तो मेरे फादर एसपी तिगरा एज़ अ तिगरा पोस्टेड थे, तो वो पुलिस ओके। ट्रेनिंग सेंटर है। हुँ, सो वहाँ पर सामने ही, घर के एकदम सामने बहुत बड़ा ग्राउंड था, तो जहाँ पे कैडेट्स वगैरह उनकी ट्रेनिंग्स चलती रहती थी, तो रोब्स होती थी जिनमें से वो चढ़ रहे हैं। तो जब शाम में उनका जब खत्म हो जाता तब मैं भी रोप चढ़ रही होती थी कि यार ये, और मतलब छोटा बच्चा हाथ-वाथ सब छिल रहे हैं, लेकिन मुझे इतना ज़्यादा उस चीज़ का शौक था। और घुड़सवारी चल रही है वहाँ पर, तो मुझे कहा हाँ यार घोड़ा भी सीखना है मुझे कि कैसे कैसे चलाया जाता है, ठीक है। सो आई मस्ट बी 6-7 इयर्स ऑफ एज। तो अ, वहाँ पर तब हमारे घर में ना, मम्मी हमारे घर में गाय पालते थे, तो गायों की सेवा करती थी। तो नया-नया बछड़ा हुआ, तो अब मैं भी छोटी, वो बछड़ा भी छोटा, और मैंने कहा यार इतना बड़ा घोड़ा तो मुझसे चल नहीं पाएगा। तो मुझे लगा, बछड़ा चला लेते हैं। हाँ, तो मैंने कहा ये भी तो मतलब मुझे लगा ये भी 4 पैर वाले, ये भी, और मुँह भी दोनों का ऐसा लंबा-लंबा सा ही है, चल जाएगा, ये छोटा मेरे लिए ही आया है। तो मैं उसपे चढ़ने की कोशिश कर रही हूँ। देन मम्मा सो क्या कर रही हो? अरे वो मर जाएगा बेचारा, अभी तो पैदा हुआ है थोड़े दिन पहले ही। तो मैं सोच रही हूँ मम्मी वो मेरे ही साइज़ का है ना, मुझे घुड़सवारी करनी है। ये घोड़े नहीं है, ये ऐसे नहीं चलते हैं। तो मतलब आई यूज्ड टू डू ऐसे सारी जोकरी। और तो मुझे लगता था कि मैं मैं तो बन जाऊँगी आईपीएस ऑफिसर, एंड माय फादर ऑलवेज़ यूज्ड टू एनकरेज मी कि हाँ यार करो, यूपीएससी वगैरह क्लियर कर लो, ये कर लो। पर एट द सेम टाइम कहीं न कहीं ये भी लगता था कि, और फिर जब और बड़े हुए, जब मैंने शाहरुख खान को देखना चालू किया एंड श्रीदेवी जी को देखना चालू किया, तो मुझे लगा नहीं यार मुझे एक्टर बनना है। एंड देन आप जब टीन्स में होते हो, ट्वीन्स में होते हो, और मैंने तो बताया कि मुझे तो बहुत जल्दी से अटेंशन मिलना लग गया था, शायद 9-10 साल की ही थी। तो वो एक होता ना कि हाँ, सारे आपको अटेंशन पे कर रहे हैं, तो आपको लग रहा होता था कि हाँ यार, मैं भी तो कुछ हूँ। मतलब लोग बाग इतना सब पसंद कर रहे हैं, टीचर्स भी पसंद कर रही हैं, एंड वी आर डूइंग गुड, लाइक पढ़ाई में भी अच्छे हैं, वी आर डूइंग गुड। फिर स्किट्स वगैरह होती थी, और वो जो डांस टीचर्स होते थे, तो वो तारीफ़ करते, तो आपको लगता था यार हाँ, ये तो कर सकते हैं। फिर थोड़ी और समझ आई कि बॉस ये भी तो एक करियर है। राइट। सो बट क्योंकि हमारी फैमिली में मेरे अलावा कोई भी एक्टर नहीं है। हुँ, कोई इस इंडस्ट्री में ही नहीं है दूर-दूर तक, आई वुड से। इस तरह कोई बैकग्राउंड ही नहीं था कोई आपका। बैकग्राउंड नहीं था, कोई बैकग्राउंड नहीं था। तो तो लगता था कि यार ये पता नहीं पॉसिबल होगा नहीं, पर एक एक हिडन डिज़ायर तो मेरे अंदर बहुत ज़्यादा थी, और मैंने एक टाइम आया जब मैंने पापा को बोला कि मुझे ये करना है। देन ही सेड कि बेटा ये सब मतलब बीइंग अ पुलिस ऑफिसर आपको, और एंड ओवर द टॉप एक फादर जो कि इतना ज़्यादा प्रोटेक्टिव हैं, तो उनके लिए तो वो डेफ़िनेटली था कि मतलब नहीं जाने देना है, नहीं करना है, तुम कुछ और करो। तो ठीक है कुछ और करो बेटा, पढ़ाई कर लो, फिर देखना बड़ी जब और बड़ी हो जाना फिर देख लेना जो भी करना हो। ये और वो पेटेंट डायलॉग होता है एक्चुअली हाँ, हाँ, कि पेरेंट्स पहले का। पढ़ाई करना बहुत ज़रूरी है, एंड व्हिच आई बिलीव येस पढ़ाई करना बहुत ज़रूरी है डेफ़िनिटली। सो प बड़े हो जाना, अपने फ़ैसले खुद ले लेना। आज तक हम बड़े ही नहीं हो पाए, हमें ऐसा लग रहा है कि हमारे हर फ़ैसले हमको पूछना पड़ता है, मम्मी ऐसा कर ले क्या? यू नो बट आई थिंक वो डेस्टिन था, तो कहीं न कहीं या कहीं मेरी बहुत आई एम मतलब कहीं मैनिफेस्ट कर लिया होगा मैंने बहुत तगड़ा वाला। तो वो हो गया। तो ग्रेजुएशन के बाद ही आपने जॉइन किया था या ग्रेजुएशन से पहले नहीं, जॉइन किया था? पोस्ट ग्रेड्स के बाद, एंड आई वाज़ ओके, वर्किंग एज़ अ मैनेजर एचआर। ओके। तो वहाँ पर साइमल्टेनियसली चल रहा था कि कुछ करते हैं, कोशिश करते हैं। बट इतना ज़्यादा किसी को, क्योंकि मैं जानती नहीं थी वहाँ पर किसी को, तो उतना मुझे अंदाज़ा नहीं था। तब तक मैं बॉम्बे पहुँच चुकी थी।